नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भावना और आप देख रहे हैं P24 न्यूज। बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक दल एक्शन में आ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी बिहार को हजारों करोड़ की सौगात दे रहे हैं, तो आरजेडी और कांग्रेस भी चुनाव को लेकर तैयार है। खबर है कि आरजेडी इस बार उम्र दराज नेताओं का टिकट काटकर जिताऊ युवाओं पर दांव लगाने की तैयारी में है। इस खबर के हर पहलू को समझेंगे और इसके लिए मेरे साथ बिहार की राजनीति पर मजबूत पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर कुमार जुड़ चुके हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। रविशंकर जी, आरजेडी के युवाओं पर दाव को आप किस तरह से देखते हैं? क्या तेजस्वी यादव का ये कदम उन्हें चुनाव में फायदा देगा या नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, आपके जो सवाल हैं कि आरजेडी युवाओं पे इस पर दांव लगा रही है, वो ऐसे ही नहीं है। उसमें कई कारण हैं। पहली बात कि जो पहले से नेता हैं, पुराने नेता हैं, जो लालू यादव के टाइम से आते हैं और उनके कैबिनेट में भी रह चुके हैं या जिताऊ नेता रहे हैं, जिनकी पॉलिसी जो लालू के विचारधारा से ज्यादा वो प्रभावित थे और काम कर रहे थे, उनमें और तेजस्वी यादव में उतनी बनाव नहीं है। दोनों की कार्यशैली में अंतर है। उसके बाद संजय यादव के आने के बाद जो तेजस्वी यादव के आंख कान बने हुए हैं, तो उनकी दृष्टि से अब तेजस्वी यादव देखते हैं। तो संजय यादव जिसको सजेस्ट करेंगे युवाओं में, उसी को तेजस्वी यादव टिकट देंगे। और संजय यादव बताते हैं कि हाँ, ये जीतने वाला है, तो वो जीतने वाला है। तेजस्वी यादव उसमें एक बार भी इफ एंड बट की बात नहीं करेंगे। वो करेंगे हाँ ठीक है, टिकट इसी को मिलेगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी पहेली है कि आरजेडी में, आपको याद होगा यूपी में जैसे मायावती बिना पैसे का टिकट नहीं देती, आरजेडी भी टिकट बेचती है। और पिछली बार भी जो कुछ सीट उन्होंने लूज किया था, कुछ युवाओं पर ही दाव लगाया था, उसमें जो उनका जो हसूल हुआ था वो बेचने के कारण हुआ था। और सीट की खरीद फरोख्त जो है इस बार भी हो रही है। अभी से लोग जो है वो कह रहे हैं कि हमें तो इतना पैसा कम से कम जमा करना पड़ेगा, तभी तो आरजेडी का टिकट मिलेगा। तो इन तमाम चीजों को अगर आप देखेंगे, इन विषय पर देखेंगे, तो सिर्फ आरजेडी ये या तेजस्वी यादव ये नहीं सोच रहे हैं कि युवा मुझे सीट जिता के ही देंगे, या उनकी सोच नहीं है वो बिहार में कोई क्रांति पैदा कर देंगे। वो पार्टी के हिसाब किताब से भी देखा जा रहा है, संजय यादव के हिसाब किताब से देखा रहा है, और धन के मामले में भी देखा जा रहा है कि नए लोग जो आ रहे हैं वो ज्यादा दिन तक मार्केट में रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, या उनका सोच कैसा है। अब जो यस बॉस यानी कि तेजस्वी यादव कहें रात तो रात और दिन तो दिन, यानी इस बात को अगर मानते हैं तो उसके हिसाब से चयन किया जा रहा है। इससे काफी पुराने नेता नाखुश भी हैं और इसका खामियाजा चुनाव में उठाना भी पड़ेगा। तो इन चीजों को आप देख लीजिए। किसी भी हालत में अगर मिला जुला करके अगर काम नहीं किया गया तो ये घाटे का सौदा तेजस्वी यादव के लिए हो सकता है। बाकी पार्टी का संगठन अभी उनके हाथ में है, उनका निर्णय ही सर्वोपरि होगा। बिहार के 58% आबादी युवा है, क्या इसलिए तेजस्वी ने ऐसा दाव चला है? और इसी के साथ मेरा सवाल ये है कि बुजुर्ग नेताओं को अगर किनारे किया गया तो उनकी नाराजगी कितनी महंगी पड़ सकती है आने वाले चुनाव में? देखिए मैंने पहले आपको बता चुका हूं कि युवा को क्यों टिकट दिया जा रहा है और बुजुर्ग को टिकट ना देने का क्या नफा नुकसान होने वाला है। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि मैंने पहले भी कहा कि बुजुर्ग नेता जो हैं वो सब लालू के जमाने से आ रहे हैं, तो उनको जनता का नब्ज पता है। वो हवाई नेता नहीं है, उन्होंने ग्राउंड पर काम किया है और लोगों के बीच में उनकी पकड़ है। वो 3 पुश्त को जानते हैं, चौथी हो सकता है चौथी पुश्तों से भी उनकी बातचीत हो रही हो। तो उनका थोड़ा सा उनके लिए लगता है कि अच्छा ये तो अपने घर के लोग हैं। कितना भी देखेगा, हर पार्टी का अपना अपना सपोर्टर होता है, विरोधी होता है, ये हर जगह होता है। पूरे देश में या पूरे विश्व में किसी भी राजनीतिक पटल पर आप जाएंगे तो ऐसा ही होगा। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि उनका एक संगठन बना हुआ था, समाज में एक पहचान बनी हुई थी। अब नए लोग जो आएंगे, क्या वो जमीनी नेता हैं? क्या उन्होंने जमीन पे काम किया है? उनकी तरह हार जीत पार्टी में ऐसे लगी रहती है। 15 वर्षों तक लालू यादव का राज्य रहा, तो ऐसा नहीं है कि उन नेताओं ने 15 वर्ष तक फ्री में ऐसे जीत गए, सिर्फ जाति पाति करके और डरा धमका करके। कुछ तो उन्होंने काम किया ही होगा। तो उस चीज का नुकसान तेजस्वी यादव को उठाना पड़ेगा, और वो ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि आपको मालूम है कि राजनीति में रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती। तो अब वो लोग इस बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अभी जगदानंद सिंह को हटाया गया अध्यक्ष पद के बाद, उसके बाद कितना शोर शराबा हुआ था। उसमें कहा गया था ना कि सवर्णों को साइड किया जा रहा है। मंगनीलाल मंडल अध्यक्ष बने हो उससे पहले जगता बाबू थे। तो इन चीजों को आप देख लीजिए, इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और जहां तक 58% युवा की आबादी को देख करके तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं, तो वो क्रेज उनका जो पहले था युवाओं के बीच में आज से 2 महीना पहले, वो अब नहीं रह गया है। धीरे धीरे जिस प्रकार से विरोधियों ने या कह लीजिए एनडीए ने
प्रचार अभियान की शुरुआत की है या उनके बारे में पोल पट्टी खुलना शुरू हुआ है, या नीतीश कुमार की जो फ्री की रेवड़ियां हैं या बाकी चीजें हैं वो इन चीजों की खाई को कम किया है। तो अगर इस चीज को आप देखेंगे कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार काम कर रहे हैं जनता के बीच में, TR4 की बारी निकल गई, संविदा पर और भी कई बहुत सारी नौकरियां आई है सामने, तो इन चीजों को आप देखेंगे तो युवाओं को लगता है कि अच्छा मैं ये ज्यादा काम बेहतर कर रहे हैं। अभी फिर से इन्होंने शुरुआत कर दी है, अब उन लोगों का जो भाषा शैली है वो बदलने लगी है। तो इस चीज से तेजस्वी यादव को थोड़ा सा डेंट लगा है। और जहां तक कुछ उनकी जो गलतियां हैं, कुछ जो कांग्रेस के साथ उनकी जो वोट अधिकार यात्रा में कुछ जो गलतियां हुई है, उनका भी युवाओं पर काफी असर पड़ा है। जो तेजस्वी यादव ये गलती कर रहे हैं, इससे वो नाखुश थे। तो इसका मिला जुला आप कह सकते हैं कि युवाओं पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन बुजुर्ग नेता इनको ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं, इस बात की गारंटी है। अगर बिहार में महिलाओं को देखें तो हमेशा से निर्णायक भूमिका में रही है। इस बार महिलाओं का रुझान किस तरफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि महागठबंधन और एनडीए दोनों ने ही महिलाओं के लिए तमाम तरह की योजनाओं का ऐलान किया है। देखिए, अगर महिलाओं के रुझान की अगर बात करेंगे तो इसमें मैं सीधा कहूंगा निर्विवादित रूप से नीतीश कुमार महिलाओं की पहली पसंद है, मोदी महिलाओं की पहली पसंद है। उसके पीछे कारण है, नीतीश कुमार को बार बार कहा जाता है कि बिहार में शराबबंदी हुई, और नीतीश कुमार का कहना है कि हमने महिलाओं के कहने पर शराबबंदी की। तो आप समझ लीजिए महिला इसको कितना बड़ा नीतीश कुमार का क्रेडिट मानते हैं। दूसरा कि महिलाओं को जागरूक करने का, या महिला जो नीतीश कुमार की वोटर बनी ऐसे ही नहीं बनी, उनके लिए बहुत सारी योजना बिहार में चलाई गई। उसके अलावा जो जीविका दीदी है, जो बिहार में अभी एनडीए का एक समझिए कि प्रचार के महिलाओं के बीच में सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बनी हुई। मैंने अपने कार्यक्रम में कहा था कि उनको जाके घर घर उनको बूथ तक कैसे महिलाएं पहुंचेंगी, सारी जिम्मेदारी उनके पास है। वो आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके कदम में कदम मिला करके काम कर रही हैं, जिनको बिहार में लाखपति दीदी भी कहा जाता है। अगर प्रधानमंत्री की रैली होती है तो स्पेशल एक रैली जीविका दीदी के लिए रखा जाता है पूरे बिहार में। पिछले बार लोकसभा का चुनाव था 2024 का, तो आपको याद होगा बेगूसराय में सिर्फ जीविका दीदी को संबोधित किया गया था। अभी एक रैली हुई है सिमरिया में, उसमें भी जीविका दीदी के लिए ऐलान किया गया था, और 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को उसमें लाभान्वित किया गया था, और लगभग भारी संख्या में जीविका दीदी वहां पहुंचे थे। तो बिहार में महिलाओं के बीच में एनडीए काफी मजबूत है, मजबूत ही नहीं काफी मजबूत है। उसी में तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं उसमें बैकफुट पर इसलिए रहना पड़ा है कि जिस प्रकार से उनके पिताजी का कार्यकाल था और जिस प्रकार की घटना घटी, मैं बार बार कह रहा हूं कि उसका साया उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, और उससे सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं महिला प्रभावित हुई थी। जिसका पति मारा गया, जिसका पति जेल में गया, जिसका मुकदमे हुए, या अन्य तमाम चीजों जिसका अपहरण हुआ, तो ये तमाम चीजें उस समय तो आम बातें थी। जो जंगल राज की बात हो रही है, तो महिलाएं आज भी कहती है, अगर आप सर्वे कराएंगे किसी भी इंडिविजुअल एजेंसी से, तो क्या महिलाएं कहेंगे कि यहाँ की भाषा में बोलती है कि बाप रे बाप उसको वोट नहीं देना है, ऐसी ही बात करती है। और बहन भागिनी योजना जो तेजस्वी यादव अभी 200 रुपया फॉर्म लेकर के जो योजना की बात कर रहे हैं कि 2500 रुपया महीना देंगे, उस असंतोष है। लोग कह रहे हैं कि 200 रुपया मेरा ठग रहा। राहुल गांधी कहा था कि खटाखट देंगे, वो भी पैसा लिया था, और खटाखट फटाफट कुछ भी नहीं हुआ, और मेरा पैसा भी डूब गया। उसके बाद जब गए पैसा मांगने के लिए तो वहां से मार के भगा दिया। तो इन लोगों ने मार्केट में अपना क्रेडिट खराब जरूर किया है। महिलाओं के बीच में कम से कम क्रेडिट बहुत ज्यादा खराब है। युवा पे चर्चा होती है तो मैं कहता हूँ कि हाँ, कुछ युवा उनके साथ हैं, कुछ एडल्ट भी उनके साथ हैं। तो इन तमाम चीजों पे बात होती है, उसको कोई भी मान लेगा, बुजुर्ग भी साथ हो सकते। लेकिन महिलाओं की बात होगी तो लगभग 90% महिलाएं एनडीए के साथ है। यहीं पर आप किसी भी सर्वे को लेकर के देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं महागठबंधन मार खाती हुई नजर आ रही। बिहार चुनाव को लेकर कई एजेंसीज के सर्वे भी आए हैं, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है और इसकी प्रमुख वजह क्या मान सकते हैं? देखिए, बिहार में जो एजेंसी जो भी सर्वे कर रहे हैं उसमें कभी आपको इसका पलड़ा भारी दिखाई देगा, कभी उसका पलड़ा भारी दिखाई देगा। तो इन चीजों पर अभी जो जाएंगे तो उसमें सबसे बड़ी बात मुझे नजर आती है कि जो एजेंसी जिसको सूट करती है, अब एजेंसी की भी अपनी अपनी विचारधारा बन गई कि कौन महागठबंधन को सपोर्ट करती है, कौन एनडीए को सपोर्ट करती है। ये मैंने जो मेरा पत्रकारिता का कैरियर है, वो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की बात करें तो 2004 से मैं काम कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में, तो लगभग 21 वर्षों का हो गया, जिसमें मैं कम से कम 17-18 वर्षों से जो ये चुनाव की जो भी प्रक्रिया है उसमें मैं शामिल रहा हूँ। तो
इतना मुझे पता है कि अब पहले ऐसी मनोवृत्ति नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक सप्ताह पहले का ट्रैकर कुछ कहेगा, कोई ऊपर जाएगा, कोई नीचे जाएगा। इसीलिए बहुत सारे नेता इसको नहीं मानते हैं। एक तो मैंने ये बात कह दी। दूसरी बात, जब पलड़ा भारी की बात करेंगे और सर्वे के हिसाब से देखेंगे तो बिहार के जितने भी लोग ग्राउंड रिपोर्ट पे, जितने भी, चाहे सोशल मीडिया की टीम हो या बिहार में जितने भी रीजनल चैनल हैं, उनकी बात करें तो उसमें से 80% एनडीए की बढ़त मानते हैं। वो इसीलिए मानते हैं, आपने पूछा ना कि कारण उसका क्या है। कारण यही है कि जो नीतीश कुमार की फ्री की रेवड़ियां, मैं बार बार कह रहा हूं, ये रेवड़ियां इस बार बिहार में खेल करेंगी। झारखंड का चुनाव आप लोग उठा लीजिए, सब लोग क्या कह रहा था कि इस बार एनडीए जीत रही, और मैं कार्यक्रम में कहा था कि एनडीए इस बार नहीं जीतेगी, क्योंकि वहां पे जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने जिस प्रकार से रेवड़ियां बांटी, उसका नतीजा हुआ कि हारा हुआ चुनाव वहां जेएमएम जीत गई और गठबंधन जीत गया था। यही स्थिति बिहार में होने वाला है। ये 10,000 महिला की जो पहली किस्त अभी जाने वाली है ना एक सप्ताह के बाद, तो ये चुनाव होते होते 2 किस्त पहुंच जाएगी, तीसरी किस्त आने वाली रहेगी। ये क्या प्रभाव डालेगी आप देखिएगा। वोट में कन्वर्ट ये होगा, फ्री की 125 यूनिट बिजली कन्वर्ट होने वाली है, वृद्धा पेंशन 400 से 1100 होने वाली है, तो तमाम प्रकार की जो नौकरियां दी गई है, मानदेय बढ़ाया गया है, सबका उसमें वेतन में वृद्धि किया गया है, ये वोट दिलाने वाला है। महिलाओं को लेकर के खास व्यवस्था की शुरुआत हो रही है, अलग अलग संगठन समूह बनाए जा रहे हैं जिनको लोन आसानी से प्राप्त कराया जाएगा। उसमें और भी कंपनियों को बुलाया गया जिनका कार्यक्रम भी चल रहा है। तो ये सब चीज वोट दिलाने वाले। तेजस्वी यादव की क्या योजना चल रही है, 200 रुपए लोगों से ले रहे हैं और बहन भगिनी योजना की बात कर रहे हैं। सरकार बनेगी तभी तो बहन भगिनी योजना देंगे, और दूसरी बात देंगे कहां से। बिहार का बजट उतना कहा, अभी तो मोदी का सपोर्ट है नीतीश कुमार के साथ, इसीलिए पूर्णिया की रैली में भी नीतीश कुमार कह रहे पिछला छोड़ दीजिए जो गड़बड़ हो गया, यानी हम आरजेडी के साथ गए थे, अब वो नहीं होगा। ये कारण है, यही सबसे बड़ा कारण है कि महिलाओं में इनकी पकड़ है। इन तमाम जानकारियों के लिए रविशंकर जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार चुनाव के एक और मुद्दे के साथ आपसे हम फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए P24 न्यूज़। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।